हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो ओनली रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए है, ट्रू डीएफ एंड ट्रू डीएम के लिए। और ये वीडियो अगर आप पूरा नहीं सुन पाएंगे मीन्स आप इस जर्नी में नहीं हैं। और इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पर आप वीडियो लाइए, इसलिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो कि ये चीज़ है क्या। तो जैसे कि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है जे सील इम्प्लांट्स के बारे में, यानी कि जेहुवियान सील, और इसे हम डेथ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये वीडियो जब आप पूरा सुन लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया है, जे सेल इम्प्लांट्स ये आपके बॉडी में एक वायरस की तरह काम करते हैं। जो निगेटिव एलियंस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी में, आपकी ब्रेन में, आपके चक्रास के आसपास ये इम्प्लांट्स डाल देते हैं। इनका मकसद क्या होता है ये इम्प्लांट्स डालने का, क्योंकि जो नॉर्मल सोर्स है उन पर तो इतना ज़्यादा अटैक होता नहीं है। हम क्यों डेली इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, यानी कि जो अटैक हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए ही नहीं कि हम असेंड हो। वो हमेशा डिवाइन से डिसकनेक्टेड होते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी डिवाइन से डिसकनेक्ट हो जाएं, और हमसे उन्हें एनर्जी चाहिए। हमें लॉक करके हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, यानी कि हमारे चक्रास, उसको लॉक करके उनसे ये एनर्जी लेना चाहते हैं। तो ये जब इम्प्लांट्स डालते हैं तो ये आपके बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैं नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहती हूँ, जो कि अभी बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा है गलत। वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इम्प्लांट्स डाल रहे हैं। और ह्यूमन एब्डक्शन का भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि आप लोग रात में सोए कहीं पे हो और सुबह जब आपकी आँख खुल रही है तो आप कहीं और पे सो रहे हो, और आपकी बॉडी में रात में कुछ न कुछ छेड़छाड़ की गई है। ये आपको भी फील होता होगा कई बार, जैसे कि आप सो रहे हो तो आपके बॉडी को बहुत बुरी तरीके से कोई टच कर रहा है, आपको ये रियल जैसा फील होता है। तो यहाँ पे ये उस वक्त आपके बॉडी में इम्प्लांट्स डाल देते हैं। तो ये निगेटिव एलियंस करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में डेथ सेल इम्प्लांट्स डाल देते हैं ताकि वो अपने हिसाब से हमें कंट्रोल कर सके। और आप लोगों ने देखा भी होगा कई डीएफ कमेंट सेक्शन में बहुत उल्टा सीधा इस जर्नी को लेके और अपने डिवाइन मैस्टरन को लेकर भी कुछ न कुछ चीज़ें हमेशा लिखती रहती हैं कि ये जर्नी बहुत हेल है, किसी को भी ये जर्नी नहीं मिलना चाहिए। जब से मैं ये जर्नी में आई हुई हूँ तो मुझे सिर्फ परेशानी ही परेशानी देखने के लिए मिल रही है। मैं इतने सालों से अपना इनर वर्क कर रही हूँ बट फिर भी कोई रिज़ल्ट मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं डीएफ, कमेंट में आके ये चीज़ लिख रही हैं ताकि और भी डीएफ पढ़े और डीमोटिवेट हो। क्योंकि जो डीएफ बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करती हैं, लेकिन कभी कभी वो भी डाउट की एनर्जी में आ जाती हैं। लेकिन कभी कभी अगर आप ऐसा कमेंट पढ़ेंगे तो आप भी डाउट में आ जाते हैं कि सचमुच में इस जर्नी में रीयूनियन होता ही नहीं है या फिर ये जर्नी फेक है। तो क्या हो रहा है, उस डीएफ के थ्रू आपको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। उस डीएफ के ब्रेन में तो इम्प्लांट्स डाल दिया गया है ताकि वो इस जर्नी को हमेशा झूठ समझे, और जो भी अपना इनर वर्क कर रही हैं वो कहीं ना कहीं इतने अच्छे से नहीं कर पाती हैं, तभी वो जाके हील नहीं हो पा रही हैं। और इनका मकसद है सिर्फ हमारे ब्रेन को, हमारे चक्रास को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि जो हमारा एनर्जी सेंटर होता है वो हमारे चक्रास होते हैं। जो भी हम सोचते समझते हैं वो हम अपने ब्रेन से, यानी कि अपने अपर चक्रास से समझते हैं। तो ये जब इम्प्लांट्स वहाँ डालेंगे तो ना ही हम सोच समझ पाएंगे, ना ही अपने इशू को हील कर पाएंगे। और बहुत सारी डीएफ के यहाँ पे कुंडलिनी एनर्जीज भी राइज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब चक्रास में वो इम्प्लांट्स डाल देंगे तो एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। और जब चक्रास ब्लॉक्ड रहते हैं तो बहुत सारे डिसीज आप लोगों को होने लगते हैं। और आज के टाइम में आप देख पा रहे हैं कि बहुत लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उनके बॉडी में डेथ सील डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो उस टाइम आपको बहुत सीवियर पेन होगा या फिर नींद आपको आएगी,
बहुत थकान आपको फील होगा या फिर बहुत टाइम तक आप बैठ नहीं पाएंगे। जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोग बताते हैं कि हम तो घंटों घंटों बैठकर मेडिटेशन करते हैं, बट वहीं पे आप देखोगे आप 10 मिनट कर रहे हो, आपकी बॉडी में पेन या फिर बैक में पेन या फिर नींद या फिर आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगेगा। और जब भी आप चक्रास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस वक्त आपको सीवियर हेडेक या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इम्प्लांट्स हैं आपकी एनर्जी को लीक करवाने के लिए, आपकी वाइब्रेशन को लो करवाने के लिए आपकी बॉडी में एंटिटीज चिपक जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब आपकी बॉडी में इम्प्लांट्स होंगे तो ये जो डार्क एंटिटीज हैं ये आपके बॉडी में चिपकने लगती है, और जिनके बॉडी में इम्प्लांट्स होते हैं उन पर ही ज़्यादा ये अटैक्स होते हैं। आपको हमेशा पीसफुल वाली एनर्जी फील नहीं होगी, चाहे आप कितना भी इनर वर्क कर लो, कितना भी क्लियरिंग कर लो, बट जब तक उस इम्प्लांट्स को आप रिमूव नहीं करोगे आप एक पीस की स्टेज पे नहीं जाने वाले हैं। और हमेशा आपको अपने लेफ़्ट बॉडी में ऐसा कुछ फील होगा जैसे कुछ बंधा बंधा सा है जो आपको जकड़ के रखा हुआ है। इस चीज़ से आप बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे, और हमारा लेफ़्ट साइड हमारी फेमिनाइन साइड को बताता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फेमिनाइन साइड से दूर हटते जाते हैं या फिर डिसकनेक्ट हो जाते हैं या फिर अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपके बॉडी में इम्प्लांट्स होने की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको अपने 12 स्टैंड डीएनए को एक्टिवेट करना है तो आपको अपने माइंड बॉडी सोल को पूरी तरीके से क्लियर रखना है। कोई भी निगेटिव एनर्जीज वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई निगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो उसे भी आप लोगों को ख़त्म करना है। कई बार आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको डाउट आता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है और आपकी अवेकनिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है और आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी डीएफ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहती हैं, वहाँ पे वो आंसर पूछती हैं बट हायर सेल्फ से आंसर नहीं मिल पाते हैं। कई बार ये आपके घरों में भी चिपक जाते हैं आपस में झगड़ा करवाने के लिए, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके घर वालों के थ्रू आप पर अटैक्स किया जाएगा। ये कुछ स्नेक लाइक बीइंग्स होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा मेडिटेशन में या फिर चक्रास में कुछ स्नेक्स टाइप के आपके बॉडी में रेंगते हुए आपको फील होंगे। जब भी आप देखते हैं कि कोई डीएफ जो लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं, एज अ हीलर वो काम कर रही हैं, तो हमेशा उनकी पास्ट की चीज़ें के थ्रू उन पर अटैक किया जाएगा, क्योंकि वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दूसरों को हील कर रही हैं, बट अपने इशू को वो अभी तक हील नहीं कर पाई हैं। उनके फैमिली के साथ जो चीज़ें चल रही हैं या फिर जो ब्लेम किया जा रहा है एक दूसरे को या फिर जज किया जा रहा है, या फिर आप देख पा रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद भी आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, जज कर रहे हो। जज करना किसी चीज़ में भी हो सकता है, लाइक उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो ये इसी की वजह से हो रहा है, इसी ने ही मुझे ऐसे गाइड किया था। मतलब हर चीज़ का आप ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हो। और जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उन पर भी ये इम्प्लांट्स डालते हैं ताकि उनके थ्रू हमें कंट्रोल किया जाए। उन्हें सिर्फ चाहिए लाइट, और लाइट कहाँ से मिल रही है? हमसे, इसलिए हम पर ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो जो भी आपने आज इस वीडियो में सुना है, अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, कितना भी हीलिंग, कितना भी क्लियरिंग आप कर रहे हैं बट आप वहीं पे अटके हुए हैं, तो ये आपके बॉडी में डेथ सील है, तो उसे रिमूव किए बिना आप अच्छे से असेंड नहीं हो पाएंगे। तो जितनी जल्दी हो इसे आप रिमूव करवाइए। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जे सील, डेथ सील क्या होता है। आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगी और किस किस रीज़न की वजह से हमारी एनर्जी लीक हो रही है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।